हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव शाश्वत और आज मैं बात करने वाला हूँ ई कल्याण के बारे में। तो ई कल्याण में देखिए आपका क्या होता है ना, सबसे पहले कॉलेज से अप्रूव होता है, फिर डीएनओ, फिर डीएलसी, फिर डबल ए अप्रूव होता है। तो अभी आप किस स्टेज पर है ये डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ई कल्याण का जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी चीज मायने रखते हैं फॉर्म अप्लाई करते के समय, कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपलोड मतलब इनकम सर्टिफिकेट कैसे अपलोड कर रहे हैं, क्या आपका इनकम सर्टिफिकेट 6 महीना से ज्यादा पुराना है। तो ये सब चीज मायने रखता है। अगर बात करें आपका कॉलेज के पास फंसा हुआ है कल्याण, अगर कॉलेज से अप्रूव नहीं हो रहा है, कॉलेज में कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप कॉलेज में जो क्लर्क होता है उसके पास जाके बोलिएगा, तो आपका वहां से वो आगे बढ़ा देगा डीएनओ में। लेकिन अगर आपका डीएनओ डीएलसी या डबल ए में फंसा हुआ है, तो देखिए जब भी आपका डीएनओ तक पहुंच चुका है, ठीक है, और डीएनओ पेंडिंग दिखा रहा है या डीएलसी पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, अपने आस पास के ई कल्याण ऑफिस में जा सकते हैं। ई कल्याण ऑफिस में जाके वहां बोल सकते हैं कि मेरा यहाँ पर पेंडिंग है। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो आप बार बार जाइए, लेकिन वो सुनेंगे, ठीक है। अब बहुत लोगों का पैसा नहीं आता है, बहुत का कम आता है। अब रीजन सुनो, होता क्या है ना, कि ओबीसी वालों को, ठीक है, ओबीसी वालों को अगर वो कोई जनरल कोर्स कर रहा है, बीए बीकॉम ये सब कर रहा है, तो उसको 6,000 के आसपास आता है। और ओबीसी वाला को सिर्फ झारखंड सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर एससी एसटी, तो उसको स्टेट और सेंट्रल दोनों से पैसा मिलता है। इसलिए एससी एसटी को एक बार पैसा कम आता है, फिर मतलब मान लो कि अगर उसको 5,000 मिल रहा है तो एक बार में 2,500 मिलेगा, फिर 2,500, ऐसे करके मिलता है एससी एसटी को। ओबीसी को एक ही बार में वो 5,000 मिल जाता है। अब आप समझ गए। अगर बात करें आपका किसी भी स्टेज में अटक रहा है, ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट अभी जो ई कल्याण का आपका पैसा जो मिलेगा, जिसका भी अटका हुआ है, तो आपका ये दिसंबर लास्ट तक मिल जाएगा, जिसका डबल ए अप्रूव्ड है, ठीक है, जिसका डबल ए अप्रूव्ड है उसका दिसंबर लास्ट तक मिल जाएगा। बात करें डीएनओ और डीएलसी, तो जिसका डीएनओ डीएलसी पेंडिंग में फंसा हुआ है, तो उसका जो ई कल्याण का पैसा मिलेगा वो आपका चल जाएगा फरवरी मार्च तक, लेकिन पैसा मिलेगा, ठीक है, फरवरी मार्च तक। अब बहुत लोगों का ये कमेंट आता है ना कि मेरा 1 साल से अटका हुआ है। अरे भाई, जब तुम्हारा 1 साल से अटका हुआ है तो तुम जाओ ई कल्याण ऑफिस, जाओ ई कल्याण ऑफिस जाके वहाँ एप्लीकेशन लिख के दो, बताओ कि मेरा 1 साल से अटका हुआ है, तो वो पैसा आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने ई कल्याण भरा है, बोनाफाइड लिया है कॉलेज से, अगर उसे अप्लाई किया है तो जरूर मिलेगा। बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना, मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। कौन वाला पता है? ऑनलाइन ऑनलाइन जो मार्कशीट मिलता है उसको अपलोड कर देते हैं। आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट मिलता है आपको वो अपलोड करना है, ठीक है। आपको जो लेटेस्ट, मान लो आप सेमेस्टर 4 में गए तो सेमेस्टर 3 का जो ओरिजिनल मार्कशीट होगा उसको अपलोड करना है, ठीक है। ना कि आपको ओरिजिनल वाला जो आपको कॉलेज से हार्ड कॉपी मिलता है ना, उसको आपको स्कैन करके या घर में ही मोबाइल से फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट में आप क्या करते हैं ना, 6 महीने से पुराना डाल देते हैं। 6 महीने के अंदर में डालिए। इनकम सर्टिफिकेट क्या है, बहुत जल्दी आय बन जाता है आपका। आय क्या है, आप आराम से जाके अपने ब्लॉग से बनवा सकते हैं। तो आय हमेशा लेटेस्ट अपलोड किया कीजिए, तो आपका ई कल्याण फंसेगा ही नहीं, पेंडिंग में जाएगा ही नहीं। मार्कशीट ओरिजिनल और अपना आय 6 महीने के अंदर का अपलोड कीजिए, तो आपका जो पैसा है वो टाइम पर आएगा। पहला इंस्टॉलमेंट जब ही आता है ना, जब पहली बार पैसा आता है ई कल्याण का, तो वो ई कल्याण दो तीन बार में भेजता है। पहला बार में जिसका जिसका डबल ए अप्रूव्ड होता है, सब कुछ क्लियर रहता है, उसको भेज देता है। फिर जिसका डीएनओ डीएलसी पेंडिंग रहता है, उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो लोग ठीक करते हैं, आपको चांस देता है वो अपलोड करने का। मान लो आपने गलती से ऑनलाइन वाला मार्कशीट अपलोड कर दिया, तो वो आपको चांस देगा कि आप हार्ड कॉपी अपलोड करो। तो उसके बाद जब आप हार्ड कॉपी अपलोड करते हो ना, तो उसके बाद आपका डबल ए अप्रूव्ड होता है, उसके बाद आपका पैसा आता है। वो भी सब लोगों का एक साथ आता है, ठीक है। मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोगों ने फॉर्म भरा ई कल्याण का, उसमें से 40 लोग ने बहुत अच्छा से भरा, मार्कशीट का हार्ड कॉपी भरा, आई लेटेस्ट वाला भरा, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। तो उन 40 लोगों का, 100 में से उन 40 लोगों का पैसा पहली बार में आ जाएगा। अब बचे 60% लोग, तो 60 में से 30 ऐसे होंगे जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स भरा होगा, ठीक है, मतलब ऑनलाइन वाला मार्कशीट भर दिया होगा, आय पुराना भर दिया होगा। तो उन 30 को फिर एक साथ मिलेगा, और जो 30 बच जाते हैं जिनको नहीं मिलता है, वो होता है प्रॉब्लम के कारण, मतलब सर्वर प्रॉब्लम। अब मान लो ई कल्याण जो झारखंड में पैसा भेजता है, तो एक ही बार में ना भेजता है ये, मतलब अगर इतना परसेंट बच्चों को भेज रहा है, इस राशि को भेज रहा है, तो एक ही बार में भेजता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कोई कोई छूट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम के कारण। बहुत बच्चा बोल रहा है कि हम कॉलेज से पास आउट हो गए, लेकिन अभी तक हमको पैसा ही नहीं मिला। अरे तुम ये बात सोचो कि तुम अभी तक कभी भी ई कल्याण ऑफिस गए हो, ई कल्याण ऑफिस जाके एप्लीकेशन लिखे हो। मैंने बीकॉम जब किया था, तो मुझे बीकॉम कंप्लीट करने पर करीब 6100 मिले थे, मतलब 6,100 रुपए मिले थे। तो वे बीकॉम कंप्लीट होने के बाद मिले थे, लेट से मिले थे। लेकिन कैसे मिले थे, मैंने ई कल्याण ऑफिस गया था, वहां पर मैंने एप्लीकेशन लिखा था, इस कारण से मुझे वो पैसा मिल गया था। और साथ में ही मेरा एक दोस्त था
जिसको वो भी ओबीसी कैटेगरी का था, वो भी उसी कॉलेज में था, वो भी साथ में बीकॉम कर रहा था, वो भी ई कल्याण का फॉर्म भरा, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ना ही वो कभी ई कल्याण ऑफिस गया, ना ही कभी वो अपना मतलब मैं जब वहां गया तो मुझे पता चला कि जो मैंने मार्कशीट अपलोड किया था ऑनलाइन वाला किया था, इसका आंसर में पेंडिंग दिखा रहा था। फिर मैंने ओरिजिनल वाला हार्ड कॉपी अपलोड किया, उसके बाद क्या हुआ, मेरा पैसा आ गया। तो ये जो छोटे छोटे दिक्कत है मैंने फेस किए, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं ई कल्याण ऑफिस गया, मुझे उतना चीज पता चला कि मार्कशीट का हार्ड कॉपी चढ़ाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें वहां पर आपका मार्कशीट के साथ साथ ये आय जो है वो लेटेस्ट वाला होता है, ठीक है। और बहुत सारा छोटा छोटा मिस्टेक होता है जो हम अदर वीडियोस में भी कवर करेंगे। तो जिन बच्चों का डीएनओ डीएलसी या डबल ए में अभी रुका हुआ है लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, ठीक है, तो सबसे पहली बात आप अकाउंट भी चेक करो कि आपने जो ई कल्याण भरा है तो मतलब आधार कार्ड से कौन वाला अकाउंट लिंक है। मान लो कि आपने जब बचपन में कोई अकाउंट खुलवाया होगा स्टार्टिंग में, मतलब क्लास 12 पास करने के बाद, तो आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंक होगा आपने उसको यूज करना बंद कर दिया होगा, पता चला कि उसमें पैसा जा रहा है। समझो कि मान लो कि जब तुमने पहली बार अकाउंट खुलाया तो बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपका जो आधार कार्ड है बैंक ऑफ इंडिया वाला से लिंक है, ठीक है। और आपने अभी एसबीआई में खुला लिया, तो अभी आप एसबीआई का अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट क्या है ना, उसको मेंटेन नहीं कर रहे। तो पैसा क्या होगा ना, पहले जो अकाउंट खुला है आधार कार्ड से लिंक होकर बैंक ऑफ इंडिया में चला जाता होगा, आपको पता ही नहीं चलता होगा क्योंकि आपने उसे मेंटेन करके नहीं रखा है, उसमें फोन नंबर भी नहीं दिया होगा शायद। तो इस कारण से आप जाओ और चेक करो कि आपके आधार कार्ड से कितना अकाउंट लिंक्ड है, ठीक है। और कोई एक अकाउंट को मेंटेन करो, और अगर आपने दो अकाउंट भी मेंटेन करना चाहते हो तो ई कल्याण में चेक करो कि ई कल्याण का पैसा आपका किसमें गया है। एक लड़का का ऐसा हुआ था कि अभी वो एसबीआई का अकाउंट मेंटेन कर रहा है, लेकिन उसका जो पैसा गया था वो यूनियन बैंक में गया था, ठीक है, वो एससी कैटेगरी से था, ठीक है। तो उसको स्टेट से पैसा आया था 1500 रुपया, और सेंट्रल से फिर उसको 4500 रुपया आएगा, ठीक है, मतलब उसको भी 5-6 हजार के आसपास आएगा, ठीक है। तो यूनियन बैंक में गया फिर वे, और वो अपना पैसा निकलवाया, ठीक है। वही तो उसको पता चल गया, लेकिन हर किसी को पता नहीं चलता। बहुत बच्चे बोलते हैं ना एक साल से नहीं मिला, कोर्स खत्म हो गया। तो आपने क्या बैंक अकाउंट लिंक किया था ये भी चेक करो, ठीक है। अगर आपके आधार कार्ड से दो बैंक अकाउंट लिंक्ड है तो पता चला आपने पहले पापा मम्मी वाला से ऐसा कुछ लिंक किया था, मतलब देखो एक आधार कार्ड से आप एचडीएफसी में खुलाओ, एसबीआई में खुलाओ, बैंक ऑफ इंडिया में खुलाओ, सब एक ही आधार कार्ड से लिंक रहता है ना आपके नाम से। तो अब किसमें पैसा गया आपको पता नहीं। अगर आपने दो में लिंक कराया है तो आपको दोनों चेक करते रहना है कि आपका इस खाता में आया कि नहीं, अगर डबल ए अप्रूव्ड होने के बाद। लेकिन अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो ई कल्याण ऑफिस जाओ, ई कल्याण ऑफिस में अगर आप एप्लीकेशन लिख के दो कि मेरा यहाँ पर ई कल्याण मैंने भरा है, पेंडिंग दिखा रहा है, तो वे लोग आगे प्रोसेस करते हैं। हर जगह ई कल्याण ऑफिस खराब नहीं होता है, कहीं कहीं होता है कि वे लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन अक्सर हर जगह वे लोग सुन लेते हैं। अगर ई कल्याण से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम है, देखो जो जो प्रॉब्लम हो सकता था मैंने बताया, उसका सॉल्यूशन बताया, लेकिन अगर आपको लगता है कि ई कल्याण से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।